नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवीण माली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। जो भी भाई बंधु, जो भी साथी, जो भी दोस्त अभी तैयारी में जुटे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह रहे हैं आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच में शेयर और लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अब अपन आगे की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था बोवाइन, जिसमें कैटल और बफेलो। एक बार अपन जो पिछले पढ़ा था वो एक बार दिमाग में रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बोवाइन। बोवाइन क्या था? तो गाय और भैंस की जो स्पीशीज है वो है बोवाइन। बोवाइन जाति में दो पशु आते हैं, कैटल और बफेलो। कैटल में आपने पढ़ लिया था उनके काफ को क्या बोला जाता है, मेल काफ या फीमेल काफ। मेल काफ है तो इसका मतलब टोगड़ा, फीमेल है तो टोगड़ी। उसके बाद में हिपर। हिपर शब्द क्या होता है? जिन्होंने अपना दूध छोड़ दिया है, 1 वर्ष से बड़ी और जो 4 वर्ष से छोटी, मतलब एक भी बार ब्याही हुई नहीं हो, तो वो हिपर की श्रेणी में आएगा। उसके बाद में फ्री मार्जिन भी पढ़ा था आपने, फिर क्रिप्टोसीड भी पढ़ा था। तो फ्री मार्जिन में आपने पढ़ा था कि यदि कोई गाय या भैंस एक साथ में 2 बच्चा लाए, एक साथ में 2 डिलीवरी कराए एक साथ में, जिसमें टुकड़ा भी हो, जिसमें पाड़ा भी हो, जिसमें पाड़ी भी हो, जिसमें पाड़ी बदले बांझपन से हो, कुदरत के दौरान बांझपन हो, तो उसको फ्री मार्जिन बोला जाएगा। और जो क्रिप्टोसीड है तो इसमें जो बच्चा नर पैदा हुआ, नर में यदि आपके रसन नहीं है या टेस्टिकल नहीं है तो वो क्रिप्टोसीड की श्रेणी में आएगा। तो ये आपने पढ़ लिया। फिर आपने को बताया था कि गाय और भैंस के जो समूह होते हैं उसको हर्ड बोला जाता है। उनकी जो आवाज है रंबाना, रंबाना को इंग्लिश में बेलोइंग बोला जाता है। तो ये कुछ शब्दावलियां थी तो अपन ने पिछले वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्पीशीज है बोवाइन, सॉरी पहली स्पीशीज थी बोवाइन, अब दूसरी है ओवाइन। ओवाइन, ओवाइन स्पीशीज है। इसमें कौन कौन से पशु आते हैं? तो सबसे अकेला आता है सीप। सीप, सीप मीन्स भेड़। साथियों, आप पशु परिषद की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको इंग्लिश वर्ड आने जरूरी है। जो भी मैंने आपको पढ़ा है, क्योंकि शब्दावली इंग्लिश में ही होंगी। जो पेपर बनाएंगे तो वो भी हमारे डिपार्टमेंट के होंगे, तो डिपार्टमेंट के होंगे तो वो जरूर कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो उनको हिंदी में शब्द नहीं आ पाएंगे, तो वो अंग्रेजी में डालने की अधिकतर कोशिश रहेंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ इंग्लिश शब्दों के ऊपर जोर थोड़ा ज्यादा देना। ओवाइन मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश, अपने हिंदी और अपने मारवाड़ी, ताकि तीनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाए और दिमाग में अपने आप एक धरातल तय कर सको कि भाई अपने को ये चीज होती है। ओवाइन पहले सबसे पहले पढ़ा था अपन ने बोवाइन। बोवाइन में आपने पढ़ लिया था कैटल और बफेलो। ये तो आपके हो चुका। अब आगे ओवाइन, ओवाइन में सीप हो गया। सीप में आपके जो ये तो होगी भेड़। अब जो इसमें जो इसका मेंढा होता है, मेंढा या भेड़ा, भेड़ा भी बोल सकते हैं अपन इसको, भेड़, जो इसका भेड़ा या मेल शीप, मेल शीप, इसको क्या बोला जाएगा? राम। जो नर है, सॉरी जो ये नर है तो इसको क्या बोला जाएगा? राम। जो मादा है, नर, जो मादा या जो भेड़ी, जो भेड़ या जो फीमेल, ये सब ये भी शब्द है साथियों, उनको क्या बोला जाएगा? ईवी। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे साथियों, आप याद रखना। ओवाइन, बोवाइन, कैटल, बफेलो। ओवाइन दो जाति में सीप आती है। सीप की कौन सी जाति होती है? तो ओवाइन। सिंपल सा सवाल। निम्न में से ओवाइन जाति से संबंधित है तो आपको 4-5 ऑप्शन डाल दिए, कैटल, बफेलो, गॉट, सीप, तो आपको सीप पे टिक करना है। तो इसी प्रकार से ओवाइन तो ये सीप हो जाएंगे। सीप में भेड़, उसको नर और मादा। नर में उसको क्या बोला जाएगा? राम बोला जाएगा। जो घीटा होता है, जो लड़ा होता है, उसको राम बोला जाएगा। और जो भेड़ होती है, जो नर होती है, उसको ईवी बोला जाएगा। सिंपल से सवाल है कोई। इसको नर और मादा हो गया तो नर को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो राम। अब उनको
जो एग्जामिनर है उनको वो नाम ही आएगा, अब वो बेटा मेल शीप या नर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो नाम, क्योंकि उनको पता है कि नाम किनको बोला जाता है, शीप में जो नर होता है उसको नाम बोला जाता है। अब इन दोनों से जो संक्रमण से जो बच्चा पैदा होगा, तो गर्भवेशन तो काल था, तो इसमें होगा लैम्ब या मेमना, अपने हिंदी में सब मेमना, ये लैम्ब हो गया। तो इनकी जो प्रसव क्रिया है वो लैम्बिंग हो जाएगी। जो इनकी प्रसव क्रिया है या जो डिलीवरी का जो तरीका होता है, उनको जो डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उनको क्या बोलते हैं, तो लैम्बिंग। जो लैम्ब है तो लैम्बिंग हो गया मेमना। अब इनमें जो इनका समूह होता है, अपन लोग विदेशी भाषा में बोलते हैं एवड़ या रेवड़ भी बोलते हैं, कैसे कि जो रेवड़ है, तो इनको जो अंग्रेजी में एक शब्द होता है उसको फ्लॉक बोला जाता है। फ्लॉक मतलब, तो आप ये सब साथियों याद रखना। ओवाइन समूह में शीप होता है, शीप में नर और मादा, नर में राम होता है, मादा में ईवी होता है। इन दोनों से संक्रमण में जो बच्चा पैदा होगा वो लैम्ब या मेमना कहलाएगा। जो उनके बिगड़ी के जो प्रोसेस होंगे उसको लैम्बिंग बोला जाएगा, और जो उनका समूह होगा उसको फ्लॉक बोला जाएगा। तो ये हो गया अपने ओवाइन। अब इसके बाद में तीसरा अपन पढ़ते हैं कैप्लाइन। सबसे पहले अपन सारे पढ़ा था प्रजाति में जाति, बोवाइन में कैटल बफेलो, फिर ओवाइन में शीप हो जाएगा। शीप में अपन ने पढ़ लिया, शीप में नर को राम, मादा को ईवी, उसके बियाने जो प्रोसेस को जो लैम्बिंग, जो बिया मेमना लैम्ब उनके जो समूह है था उनको फ्लॉक बोला जाएगा। और इसी प्रकार से तीसरी श्रेणी में कैप्लाइन आएगा। तो कैप्लाइन जाति में कौन सा पशु आएगा, तो गोट आएगा। कौन सा आएगा साथियों, गोट आएगा। तो ये साथियों आप याद रखना, गोट की जाति स्पीशीज कैप्लाइन, शीप की स्पीशीज ओवाइन, कैटल और बफेलो की तो बोवाइन। 101% सवाल बनेगा साथियों। अब गोट में नर और मादा, नर में आपको पता है बक बोला जाएगा, मादा में तो गोट ही बोला जाएगा। अब इन दोनों के संक्रमण से जो पैदा होगा इसमें गोट बोला जाएगा और लोई भी बोलते हैं। अब जो इनसे जो बच्चा पैदा होगा उनको कीड़ बोला जाएगा, कीड़। और जो इनकी जो प्रसव क्रिया है, जो उनकी यानी कि जो डिलीवरी जो उनकी प्रोसेस को कीड़ है तो कीड़ी हो जाएगा। उनके भी समूह को फ्लॉक ही बोला जाता है। और जो इनकी आवाज को आपको पता है, कैटल और बफेलो हमेशा लंबाते हैं, बोलते जो बोलने की आवाज को लंबाना बोलते हैं। ऐसी प्रकार से गोट की जो बोलने की आवाज, बकरी के बोलने की आवाज, बोलने की आवाज को मिमियाना कहते हैं। मिमियाना, तो मिमियाना का शब्द मिलेटिंग हो जाएगा, मिलेटिंग। तो ये सारे याद रखने जैसे पॉइंट है, आपको याद तो रखने पड़ेंगे। एक बार वापस रिवीजन, बोवाइन, कैटल, बफेलो, इसमें आपको पढ़ लिया। फिर ओवाइन में शीप होता है, उसका नर मादा हो गया। उसमें नर में था राम, मादा में थे ईवी, उनके समूह को भी फ्लॉक बोला जाएगा। जो बच्चा था उसको लैम्ब बोल दिया, मेमना था, लैम्बिंग हो गया था। फिर कैप्लाइन में गोट हो गई, गोट बकरी हो गई। बकरी में नर को बक बोला जाता है, मादा को डोई बोला जाता है या गोट बोला जाता है। इनके संकर से जो पैदा हुआ उसको कीड़ उनका बच्चा हो गया। फिर जो प्रसव क्रिया होता है उनके कीड़ी हो गया। उनके जो समूह है उनको फ्लॉक बोला जाएगा। बकरियों के समूह को फ्लॉक बोला जाएगा और भेड़ के समूह को भी फ्लॉक बोला जाएगा। तो ये एवड और देवड में आ जाएगा। तो ये बकरियों के समूह को, बकरियों के समूह को फ्लॉक कहा जाएगा। इसी प्रकार से बकरी के बोलने की आवाज को मिमियाना, तो इंग्लिश में ब्लीटिंग कहा जाएगा। ठीक है साथियों,
अब चौथा अपन पढ़ते हैं इक्वाइन। चौथा पढ़ते हैं अपन इक्वाइन। जो जो महत्वपूर्ण थे वो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं लगातार, तो आप उस पर ध्यान देते रहना। इसमें ये हो गया गॉड, बोवाइन में कैटल बफेलो, ओवाइन में शीप, कैपरिन में गॉड। मैं आपको लिखा रहा हूं, फिर मैं मेरे हिसाब से मिटवा रहा हूं, तो आप उसको वीडियो को स्किप करके आप अपने बुक में नोट्स साथ में बनाते रहना। अब इक्वाइन में साथ में क्या होगा, इक्वाइन में हॉर्स, जो घोड़े की प्रजाति की हॉर्स हो गया, तो फिर साथ में गद्दा भी होगा, डंकी, फिर साथ में खच्चर भी होंगे, क्योंकि ये सब घोड़े की प्रजातियों के समय का तो एक इक्वाइन हो गया। तो हॉर्स, डंकी, खच्चर, इन सबका जाति कौन सी, स्पीशीज कौन सी, तो सीधा सा सिंपल सा सवाल आएगा। हॉर्स, डंकी, मूले का जाति कौन सी, तो इक्वाइन है। गॉड की स्पीशीज कौन सी, तो कैपरिन है। शीप की कौन सी, तो ओवाइन है। कैटल बफेलो की कौन सी, तो बोवाइन है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हॉर्स का जूलॉजिकल नेम तो क्या था, तो आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। गॉड का क्या था, कैपरिन क्या था, शीप का क्या था, कैटल का क्या था, कैटल में देशी कौन सी थी, विदेशी कौन सी थी, वो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो हॉर्स है, इनमें हॉर्स, डंकी और खच्चर, ये मूले मतलब खच्चर, खच्चर, ये तीनों प्रजाति के एक ही प्रजाति के हैं। अब हॉर्स में नर और मादा, मेल और फीमेल, तो नर को इसको हॉर्स को क्या बोला जाएगा, स्टारलिंग बोला जाएगा। तो जो मादा है उसको मेरे बोला जाएगा। ठीक है साथियों। अब हॉर्स के नर और मादा को स्टारलिंग और मेरे। अब इसी साथ इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा साथियों। और जो नर है उसमें खच्चर को नर जो हॉर्स है उनको अपन कास्ट्रेशन करते हैं। कास्ट्रेशन मतलब बधियाकरण करते हैं। तो बधियाकृत नर घोड़ा, बधियाकृत घोड़ा या कास्ट्रेशन हॉर्स, वो घोड़ा जिसे कास्ट्रेशन किया हुआ, जिसे बंध्य किया हुआ, बंध्य, कास्ट्रेशन का मतलब बधियाकरण, बंध्य किया हुआ, जिसे बांझ किया हुआ घोड़ा हो, तो उसको गेल्ड बोला जाता है। गेल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। हॉर्स नर को स्टेलिन, मादा को मेयर। जो बंध्य है, जो बंध्याकृत घोड़े को यदि किस प्रकार से अपन गाय टोकड़ों को कास्ट्रेशन करते हैं, कैंची लगाते हैं, उसी प्रकार से नर घोड़े को भी बेहोश करके उसका कास्ट्रेशन करते हैं। तो कास्ट्रेशन करते हैं तो उस घोड़े को क्या बोला जाएगा, तो कास्ट्रेशन हॉर्स। उसको जो शाब्दिक करते हैं, जो हस्बेंड्री में जो शाब्दिक करते हैं, उनको गैल बोला जाएगा। तो आपको ये याद रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आप इसको रिपीट करते रहना। इसी प्रकार से साथियों एक यहाँ आया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है, घोड़ा का गति के साथ यदि संक्रमण किया जाए, घोड़ा का गति के साथ संक्रमण किया जाए तो जेनेट पैदा होगा। जेनेट पैदा होगा। घोड़ा का गति के साथ संकर क्रॉस करवाया जाए, क्रॉस या मेटिंग करवाई जाए, घोड़ा का गति के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसको जेनेट पैदा होगा, जो ये संकर नस्ल का होगा। घोड़ी का क्रॉस गधा से करवाया जाए तो खच्चर पैदा होगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। सीधा सा सवाल पूछ लेंगे साथियों, घोड़ा और गधी के संकलन से क्या पैदा होगा, तो ये जेनेट पैदा होगा। घोड़ी और गधा से क्या होगा, घोड़ा और गधी जेनेट गधी। ये जेनेट जो होगा वो स्टेलेट होता है, गैर होता है। अपन यहाँ तो इसको बध्यकरण करते हैं, ये कुदरत से ही बंदी होता है, ये कुदरत से ही बंदी होता है। ये साथी याद रखना, बंदी मतलब ये बांझ होता है जन्म से ही, भले मेल हो या फीमेल हो, उनका आगे से आगे वंशावली नहीं चलती है। तो आप ये चीज याद रखना। और एक साथियों इनके जो एक जो घोड़ों और गधों का जो समूह होता है, उसको पैक बोला जाता है। तो ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन बोवाइन में कैटल और बफेलो, फिर ओवाइन में शीप, फिर कैपलाइन में गॉड पड़ा, इक्वाइन में 3 पशु आते हैं, घोड़ा, गधा और खच्चर। जो घोड़ा है उसके नर को क्या बोला जाएगा, मादा को क्या बोला जाएगा, तो नर को स्टेलियन, मादा को मेल। फिर जो मान लो नर है, इसको यदि अपन कास्ट्रेशन किया जाए, इसको यदि बांझ किया जाए, इसको बध्यकरण किया जाए, इसको बंद किया जाए, तो उसको कास्ट्रेशन वॉश करा जाएगा, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको गैर बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सब आप नोटिस। फिर अपन एक बाद में एक टेस्ट पेपर लेंगे कि उसमें किस प्रकार से सवाल बनते हैं, ठीक है साथी। फिर मूल्य खच्चर, तो खच्चर को यदि घोड़ा से यदि घोड़े को गधी से यदि क्रॉस करवाया जाए तो जेनेट पैदा होगा, जो हमेशा के लिए बंदी होगा, वो आगे अपना वंश नहीं चला सकता। उसके बाद में यदि घोड़ी को यदि घोड़ी को गधा से यदि क्रॉस करवाया जाए तो खच्चर पैदा होगा, जो मूल्य कहलाता है। यदि घोड़े और गधे और इनके जो खच्चर को जो समूह होता है, कि मतलब बहुत सारे के वो समूह खड़ा है घोड़ों का, तो उसको क्या बोला जाएगा, पैक बोला जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे। तो सवाल सीधा से यूं पूछ लेंगे कि इक्वाइन समूह में निम्न पशु आते हैं, इक्वाइन समूह में इक्वाइन स्पीशीज के अंतर्गत कौन से पशु आते हैं, हॉर्स, डंकी, मूले। फिर मान लो हॉर्स को मादों को क्या बोला जाएगा, तो मेयर। फिर मूले में जो मतलब घोड़ा और गधी की तरफ से क्या पैदा होता है, तो जेनेट हो जाएगा, जो हमेशा से लिए स्टेल होता है, बंदी होता है। फिर मान लो खच्चर किस के संकट से, तो कई लोग उल्टा बोल देते हैं, खच्चर कैसा होता है, तो गधी और घोड़ा से, तो गलत है। खच्चर हमेशा गधा होना चाहिए और घोड़ी होनी चाहिए, उनके क्रॉस से खच्चर पैदा होता है, और जो उनका समूह है उनको पैक कहा जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी। अब अपन साथियों आगे बढ़ते हैं स्वाइन की तरफ। स्वाइन मतलब सूअर की तरफ। स्वाइन, इक्वाइन में तो अपन ने पढ़ लिया था,